तो यूनियन बजट 2026 बस आने ही वाला है और एक ही सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है, मार्केट जाएगा किधर। चलिए इस बार भावनाओं को साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें आने वाले बड़े मूव्स के बारे में क्या इशारे दे रहे हैं। ओके, तो अपनी एनालिसिस को शुरू करने से पहले ना हमें थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल पिक्चर देखनी होगी। खासकर कमोडिटी मार्केट में जो तूफान मचा हुआ है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आग वहाँ लगी है उसका धुआं हमारे बाजारों तक भी पहुँच सकता है। और ये देखिए, हम यहाँ किसी छोटी मोटी गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जबरदस्त क्रैश को ट्रैक कर रहे हैं। गोल्ड 10% नीचे और सिल्वर तो जैसे आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा हो। 21% से ज्यादा की गिरावट, ये सच में एक बहुत बड़ा मूव है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गिरावट किसी फंडामेंटल वजह से नहीं आई, ये था एक पोजिशनिंग गेम। मतलब सोचिए कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक ही तरफ मतलब लॉन्ग साइड पर दाव लगाया हुआ था, और जैसे ही ये ग्लोबल खबर आई बस भगदड़ मच गई और सब एक साथ बेचने लगे। इसी ने इस क्रैश को ट्रिगर किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, क्या हमारे अपने मार्केट में भी ऐसी ही कोई सिचुएशन बन रही है? तो उस ग्लोबल उथल पुथल को दिमाग में रखते हुए चलिए अब वापस अपने घर यानी इंडियन मार्केट्स पर फोकस करते हैं। बजट का दिन आने वाला है, तो डेटा क्या कह रहा है? आइए इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें भी किसी बड़े मूव के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर हम एक बहुत ही अलग सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, हिस्टोरिकली मतलब पिछले कई सालों से बजट का दिन मतलब हाई विक्स, जबरदस्त वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे के बड़े बड़े मूव्स। लेकिन इस बार बजट 2026 का डेटा वो बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रहा है। और इस कहानी का जो मेन हीरो है या कहें विलेन, वो है इंडिया विक्स। हम इसे मार्केट का डर का मीटर भी कहते हैं, और ये मीटर फिलहाल एकदम शांत पड़ा है 13.63 के लेवल पर। ये इतना कम है कि यकीन नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में डर फिलहाल तो बिल्कुल गायब है। और ये डेटा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर हम पिछले 3 बजट से पहले का विक्स देखें तो 2023 में 22 था, 2024 में 18 और अब सिर्फ 13.63। ये पिछले 3 सालों में बजट से पहले का सबसे कम विक्स है। तो मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है? यही के बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अभी सीन में नहीं हैं, और ट्रेडर्स को इस बार एक बहुत ही शांत, एक फीके बजट सेशन की उम्मीद है। तो ठीक है, डेटा कह रहा है कि शांति रहेगी, पर एक ट्रेडर के तौर पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसके लिए हमें मार्केट का मौजूदा ब्लूप्रिंट समझना होगा। चलिए उनकी लेवल्स को मार्क करते हैं जहां हमें असल एक्शन देखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ये रहे वो लेवल्स। ये टेबल समझिए कि हमारा बैटलफील्ड है। निफ्टी के लिए 25,100 से 25,175 का जोन एक मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 25,450 से 25,522 तक की रुकावट है। इसी तरह बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के भी अपने क्रूशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हैं। इन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट के लड़ने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, अगर हम जरा अंदर झांकें तो कुछ सेक्टर्स में पहले से ही कमजोरी दिख रही है। ऑटो सेक्टर को देखिए, यूरोप के साथ एक नई टैरिफ डील की वजह से वो पहले ही प्रेशर में है। और आईटीसी, जो बजट से पहले हमेशा दौड़ता था, इस बार बिल्कुल शांत है, बल्कि गिर रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ पॉकेट्स में बेयर्स पहले से ही एक्टिव हो चुके हैं। ओके, तो हमने डेटा समझ लिया, लेवल्स भी मार्क कर लिए, सेक्टर्स की वीकनेस भी देख ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सबको मिलाकर बजट के दिन के लिए एक एक्शन प्लान कैसे बनाएं? चलिए एक सीधी सादी प्रैक्टिकल प्लेबुक तैयार करते हैं जो आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगी। इस दिन को नेविगेट करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी को 4 बहुत ही सिंपल लेकिन क्रूशल रूल्स में डिवाइड किया है। हमारा पूरा फोकस होगा सब्र रखने पर और उन आम गलतियों से बचने पर जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और सबसे पहला और सबसे खतरनाक ट्रैप है प्रीमियम डीके। समझिए, बजट के दिन इवेंट की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम आसमान पर होते हैं, बहुत महंगे। अगर बजट में कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ तो ये हवा भरे गुब्बारे की तरह मिनटों में फट जाएंगे। मतलब प्रीमियम 0 हो सकता है और ऑप्शन बायर्स का सारा पैसा डूब सकता है। इससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी नियम, मार्केट को एक बिजनेस की तरह अप्रोच करें, किसी गैम्बल की तरह नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ एक दिन है। एक दिन में अमीर बनने का सपना मत देखिए।
इसके बाद भी साल में ट्रेडिंग के लिए 364 डेज और मिलेंगे। तो ये सारी एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बजट से पहले की ये जो खामोशी है, ये जो शांति है, ये कहीं किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं? क्या इसके बाद बेयर्स मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे? तो अगर आपको हमारा ये डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनबायस्ड इनसाइट्स के लिए मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि बजट के दिन आपकी नज़र किन लेवल्स पर रहने वाली है।